हेलो और वेलकम है आपका एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड में एबीसी टीवी ऑन क्लासरूम लर्निंग नेवर एंड्स। मैं हूं आपकी होस्ट अमीशा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हर स्टूडेंट दिन ब दिन इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, दैट इज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। आज के फेस वर्ल्ड में स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक का प्रेशर नहीं फेस करता है बल्कि सोशल इमोशनल चैलेंजेस भी वो बहुत फेस करते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी और लोनलीनेस ऐसे फीलिंग ज़्यादा हो गए हैं और अक्सर हम रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। गुड न्यूज़ ये है कि मेंटल हेल्थ को हम फिजिकल हेल्थ की तरह भी केयर कर सकते हैं और इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ है एक स्पेशल गेस्ट, दैट इज़ मिस्टर अंकुर त्रिपाठी सर, जो यूएई से एक मैथमेटिक फैकल्टी और एजुकेशनल एक्सपर्ट है। उनके पास स्टूडेंट को गाइड करने का सालों का एक्सपीरियंस है और आज वो शेयर करेंगे कि बैलेंस कैसे क्रिएट करें, रेजिलियंस कैसे बिल्ड करें और मेंटल हेल्थ की स्टिग्मा को कैसे तोड़ दें। अंकुर सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Amisha ma'am, and it's a pleasure always to connect with students and young brains. आज हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज के टाइम में स्टूडेंट के लिए मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस तो हरदम थी, बट जी। आज इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि ओवर द इयर्स व्हाट आई हैव फेल्ट इज व्हाट वी हैव सीन इज कि अब काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा गैजेट्स पे रिलाय करने लग गए हैं। फिजिकल दोस्तों से ज़्यादा आजकल लोगों के डिजिटल दोस्त होने लग गए हैं। जी सर। इस वजह से जो मतलब पहले क्योंकि सब लोग फैमिली के साथ रहते थे, ज्यादातर अपनी बातें शेयर कर पाते थे। हमें जरा जरा सी बातें, खासकर जो अभी जो यंग जनरेशन है उसको बहुत जरा जरा सी बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। आई थिंक ये सारी चीजें ना एक एक पूरा जो सिस्टम जिस तरह से डेवलप हो गया है, ये बहुत जरूरी हो गया कि अब बच्चों को, स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट पेरेंट्स को, सभी को अब मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। जी आज सर। कोई नया फोन खरीदता है तो सबसे पहले उसका स्क्रीन गार्ड लगवाता है, उसका बैक कवर लेता है। हम राइट। चाहते हैं कि फोन, उसकी स्क्रीन नहीं टूटे, उस पर कोई स्क्रैच नहीं आए। वी वांट टू प्रोटेक्ट इट एज मच एज पॉसिबल। बट जब उसके अंदर के सॉफ्टवेयर की बारी आती है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता। आई थिंक एग्जैक्टली। यही हमारे साथ है। हम लोग, फिजिकल इंजरी होती है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें वो चोट दिख रही है, लेकिन मेंटली भी हम चोटिल होते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके। उनको भी दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप जैसे मेंटल एक्सपर्ट्स जो लोगों को गाइड कर सकते हैं, साइकोलॉजी के समझा सकते हैं, हम जैसे एकेडमिक काउंसलर्स जो उनको एकेडमिक पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता सकते हैं, आज जी के सर। टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अक्सर सर यहाँ पर ना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का एक स्टिग्मा भी है। स्टूडेंट इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, हेजिटेट फील करते हैं। बता सकते हैं क्यों और क्यों नहीं बात करना चाहते हैं वो? क्यों स्टिग्मा ये क्रिएट हुआ है? आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स। हमारी जो अपब्रिंगिंग रही है, जिस तरह से हम, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें, और जो समाज ने, सोसाइटी ने जिस तरह से नॉर्म्स बनाए हैं, हम्म। स्टूडेंट्स आजकल उस नॉर्म में अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं। जी वो सर। सही है गलत है, हम लोग ना उसमें कोई क्वेश्चन करते हैं, ना हमने कभी समझने की कोशिश करी। बट अगर आपको किसी तरह की एनजाइटी, किसी तरह का डिप्रेशन, किसी तरह की मेंटल मतलब रिक्वायरमेंट है मेरे दिमाग को किसी चीज के लिए, तो जी। उसमें स्टिग्मा यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग सोचेंगे क्या मैं पागल हूँ। बट पागलपन और वो सब चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। मतलब हम एक मेडिकल टर्म को एक काउंसलिंग टर्म से जोड़ रहे हैं, विच आर टू सेपरेट थिंग्स। जी। हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि काउंसलिंग लेना या वो लेना मतलब हमें डॉक्टर होगा, वो कोई दवाई दे देगा और उससे हमें ठीक करने की कोशिश करेगा। नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं करना। जी। बट वो भूल जाते हैं कि वो चीज एक अलग एस्पेक्ट है। वो एक बीमारी है दिमाग की, जिसके लिए वहां पे डॉक्टर और उसकी दवाई की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जी हम सर। जिस बात कर रहे हैं वहां पे आपको दवाई की जरूरत नहीं है। वहां आपको सिर्फ बात करके अपने मन को हल्का करना, सामने वाला उसके अकॉर्डिंगली आपके लाइफस्टाइल में हो सकता है कुछ चेंजेस लेके आए, हमें सिर्फ उस पर ध्यान दें। इट्स जस्ट लाइक एक, आप एक फिजिकल फिटनेस के कोच के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर नहीं है। वो आपको ये बताएगा कि मुझे अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है। लेकिन अगर फिर भी हमें कभी चोट लगती है, हमें कोई बीमारी होती है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जी। सेम यही है कि आप अपने दिमाग को भी ऐसे सोचें कि एक काउंसलर, एक साइकोलॉजिस्ट जो होगा, वो आपकी बात सुन के आपको गाइड करेगा, आपको किस तरह से अपने आप को काम एंड कंपोज रखना है, आपको अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर्ड रखना है चीज़ों के लिए, ना कि वो जी। आपको बताएगा।
तो ये एक बहुत बड़ा स्टिग्मा बिल्ड हो गया है। लोग क्या कहेंगे, शायद मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग सोचेंगे मैं कमजोर हूँ, मैं जी मानसिक रूप से कमजोर हूँ। बट आप अगर उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो आप अपनी कमजोरी को और बढ़ा रहे हैं, जब आप उसको अगर कमजोरी कह रहे हैं तो। जी तो जी मुझे लगता है कि ये एक स्टिग्मा जरूर है, बट हम अगर उससे लड़ नहीं सकते हैं तो फिर हम आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। एग्जैक्टली सर। सर जैसे कि मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट को क्या होता है, काउंसलर्स क्या होता है एंड साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं, ये अवेयरनेस तो उनको जाननी चाहिए, उसके बाद ही आप वो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में आगे फॉलो कर सकते हैं, राइट बिल्कुल सर? मैम, आई थिंक लोगों को यही नहीं पता है कि एक साइकोलॉजिस्ट और एक साइकेट्रिस्ट में फर्क क्या है। जी जी कई बार लोग ये सोचते हैं हम, मतलब मैं भी कई स्टूडेंट्स जैसे कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं एडीएचडी, उसके शिकार हैं। हमें पता है कि उनको एडीएचडी है, और कोई बुरी बात नहीं है, कोई ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो इट्स जस्ट अ डिसऑर्डर। जी वो कुछ प्रैक्टिसेस चेंज करके, कुछ आपकी लर्निंग हैबिट चेंज करके बड़े आराम से हो सकती है। एंड इफ आई टेल दोज पेरेंट्स कि आपके बच्चे को है ना थोड़ा सा, मुझे लगता है बॉर्डर लाइन एडीएचडी टाइप है, आप एक बार अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। दे फील सो प्रोवोक्ड, दे फील कि अच्छा मतलब हमारा बच्चा पागल है, आप ये कहना चाहते हैं क्या, हम हमें इसको किसी उसके पास ले जाना पड़ेगा, साइकाइट्रिस्ट के पास। तो आई थिंक लोगों को ये क्लियर डेफिनेशन ही नहीं पता है, और ये अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। आई थिंक जो आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह के पॉडकास्ट, जिस तरह की सीरीज, जिस तरह के हमारे सेशंस हो रहे हैं, आई थिंक यही बहुत बड़ा स्टेप है लोगों के अंदर अवेयरनेस बिल्ड करने का। स्टूडेंट एग्जाम में असाइनमेंट और कंपटीशन का प्रेशर होता है ना, स्टूडेंट को बहुत होता है। तो आपके अकॉर्डिंग वो स्टूडेंट एकेडमिक स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकता है बिना ब्रेकडाउन के? स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा जो स्ट्रेस बच्चों के लिए, जैसा WHO की रिपोर्ट में भी आया है कि 40 to 90 के स्टूडेंट, उनमें ऑलमोस्ट आउट ऑफ एवरी 7 स्टूडेंट, 1 स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ इशू। और उसका एक राइट बहुत बड़ा कारण है एकेडमिक्स को लेके, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को लेके, कंपैरिजन को लेके, पीयर प्रेशर को लेके, इन सब चीज़ों की वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सिग्नल्स हैं मेंटल हेल्थ के दिख रहे हैं। आई जी थिंक बहुत आसान तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता है, अगर हम सिर्फ इतना सा ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए चीज़ों को लेके। हमें अपने काम को, जैसे हम लोग कई पिछले 4 एपिसोड में बोलते आए हैं कि अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, अपने दिन की शुरुआत प्लानिंग के साथ करो। आप क्लियर हो अगर सुबह से कि मुझे क्या क्या करना है, कितना कितना करना है, इसमें मुझे बीच में खेलना भी है, इसमें मुझे बीच में लोगों से भी मिलना है, आई थिंक ये करने से आप अपने आप को रिलैक्स रख पाते हो। तो ये राइट थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऐसे नहीं सोचना है कि ये कोई एडेड प्रेशर है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। हम ये सब चीज़ें सीखते हैं, हम अपने आप को डेवलप करते हैं, और इन्हीं सब चीज़ों से ही तो लाइफ की जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। तो जैसा आपने कहा एग्जाम प्रेशर और ये लेना, जी असाइनमेंट प्रेशर होना, तो जी बहुत आराम से आप जैसा कहा कि ब्रेक डाउन करें। हर एग्जाम से पहले अगर आपको पता है ये एग्जाम के सिलेबस में लेट से 10 चैप्टर्स आ रहे हैं और आज मेरे पास 2 महीने हैं, तो आप एक चैप्टर के लिए अपने पास हफ्ते भर का टाइम रखें, 5 दिन का टाइम रखें, 5 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करें। आपको लगेगा ये इतना बड़ा काम था ही नहीं, मैं अपने आप को स्ट्रेस दे रहा था। ये एग्जैक्ट इतना, ये हमारा दिमाग खुद हमें स्ट्रेस देता है, अभी हमें मजबूर करता है कि हम इंजॉय करें, और बाद में खुद स्ट्रेस लेने पे हमें मजबूर करता है। और जी जैसा हमने कल भी डिस्कस किया था, कल के एपिसोड में, बीच में ब्रेक्स लेना, थोड़ा अपने आप को मूवमेंट में रखें, थोड़ी सी देर काम किया, लेट से 40-45 मिनट्स, उसके बाद हम थोड़ा रिलैक्स करें, थोड़ा बात करें, थोड़ा टहलें। इतना करने राइट। से अपने आप में फर्क देखना शुरू करेंगे। सर क्या आपको लगता है कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट के मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए इनफ एफर्ट कर रहे हैं? 5 सालों में जितना मैंने दुबई में, अबू धाबी, जो यूएई के जो स्कूल्स हैं उनको जो विजिट किया है, सो दे हैव developed a culture of psychological counselors. Every school has been given a mandate कि आपके पास एटलीस्ट 2 साइकोलॉजिकल काउंसलर्स स्कूल में होने चाहिए, छोटे बच्चों के लिए अलग, बड़े बच्चों के लिए अलग। इंडिया में आई थिंक ये चीज़ अब थोड़ी शुरू हो रही है, स्कूल्स अब धीरे धीरे समझने लग गए हैं इसकी इम्पोर्टेंस। बट स्टिल इट्स अ लॉन्ग वे टू गो इन इंडिया। हमें इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान और ज़्यादा देना चाहिए कि जैसे एक स्कूल में एक पीटी पीरियड होता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, वैसे जी एक मेंटल ट्रेनिंग का पीरियड भी होना चाहिए। उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हों, लाफ थेरेपी हो, योगा सेशंस हों, और इट शुड बी मैंडेट। मतलब बच्चों को हंसना, खुल के हंसना सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि हंसने जी में कोई बुराई नहीं है। और
योगा से हम अपने दिमाग को, मेडिटेशन से अपने दिमाग को कैसे काम रख सकते हैं, कंपोज रख सकते हैं। चैलेंजेस तो आएंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें तो भी चैलेंजेस आएंगे। अगर आप कुछ नहीं भी करें तो भी चैलेंज आएगा कि मैं कमाऊंगा कैसे, मैं आगे कैसे लाइफ जीऊंगा। और अगर आप कुछ करेंगे तो फिर तो चैलेंज आएंगे ही आएंगे। आपको कुछ ना कुछ महसूस होगा कि यार ये कमी है, मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे किसी को समझाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ये चैलेंजेस आएंगे तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, लेट्स प्रिपेयर आवर ब्रेन टू हैंडल दैट प्रेशर, टू गो अहेड एंड टेक चैलेंजेस। आई थिंक राइट। स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट हम्म। डेफिनेटली धीरे धीरे पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। एंड वंस अगेन क्रेडिट टू ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू, जैसे आप लोग कर रहे हैं। अगर इससे भी अवेयरनेस बढ़ती है तो ये चीज़ें अपने आप पेरेंट्स के पास जाएंगी, पेरेंट्स अपने आप महसूस करेंगे, पेरेंट्स अपने आप स्कूल्स को बोलेंगे कि आपके यहाँ पे प्रॉपर काउंसलर्स होने चाहिए जो हमारे बच्चे को गाइड कर सकें। आई थिंक ये छोटे छोटे स्टेप्स करने से शायद कुछ बदलाव आएगा। जी, जी सर। सर स्टूडेंट डेली लाइफ में ना कौन से सिंपल हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हैं जो उनकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखे? 2-3 एपिसोड से जो हमने डिस्कस किया, जी। छोटी सी चीज़ें, अपने आप को रीसेट करना, 5 मिनट के लिए अपने आप को ब्रेक देना, हुँ, चीज़ को लेके ये सोचना कि ये कैसे होगा, उससे पहले ये मुझे करना है, अपने आप बिलीफ रखना बहुत जी, ज़रूरी है। मतलब अगर हमें ये लगता है कि यार मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं और ये टॉपिक मुझे करना है, और हम पहले ही सोच लें यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो ऑफ कोर्स नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं अपने आप कि करके तो देखते हैं कितना हो सकता है, जी, हमारा दिमाग हमें पहले इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो ये सोचता है यार पूरा तो नहीं हो पाएगा, तेरे 100% मार्क्स तो नहीं आएंगे। बट 100% मार्क्स किसके आ रहे हैं? तो हम अपने आप को 100% मार्क्स या परफेक्ट होने का टैग ना देके हम ये सोचें कि कितना हो सकता है। शायद हम 80% मेहनत करें, 70% आए, हम 90% मेहनत करें, 80% आए। वही बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि एक रीसेट बटन दबाना बहुत जरूरी है। आप हुँ, परेशान हो रहे हैं, थक गए हैं, अपनी बात रखें, उसका सोल्यूशन निकालें और फिर से लग जाएं। जो जी, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक मूवी आई थी, ट्वेल्थ फेल। इट्स अ ग्रेट इंस्पिरेशन। जिस तरह से उसने बताया कि कैसे रीस्टार्ट किया जाता है अपने राइट, आप। डिफिकल्टीज आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, बट जी, अगर आपने सोच लिया है तो जस्ट रीस्टार्ट योरसेल्फ एंड यू विल गो अहेड। तो वो रीस्टार्ट एग्ज़ैक्टली। बटन दबाना, बीच बीच में अपने आप को ब्रेक देना बहुत जरूरी है। स्पोर्ट्स, हॉबीज़, माइंडफुलनेस जैसे एक्टिविटी इमोशनल बैलेंस के लिए कितना इम्पोर्टेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा। मैं आपने बहुत अच्छा पॉइंट ये रखा है। जी, हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स में करने की जो वो होता है कि हमें स्पोर्ट्स करने हैं, हमें खेलना है, जी, फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट्स रिलैक्सिंग म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, राइट, लोगों को पोएट्री लिखने का, स्टोरीज लिखने का शौक होता है। आई थिंक ये सब थोड़ा आपके दिमाग को रिलैक्स करते हैं। आप हुँ, अपने जो आपका रेगुलर रूटीन है उससे आपको ब्रेक करते हैं। एंड इट्स अ वेरी ग्रेट साइन, मतलब आपकी बॉडी को जो चाहिए वो इससे अच्छा खासा एक पॉजिटिविटी मिलती है। आपके दिमाग को एक कहते हैं ना शांति मिलना, वो शांति एक्चुअली में यही है कि हम एनर्जाइज फील करते हैं खेल के आने के बाद, म्यूजिक सुनने के बाद या म्यूजिक प्ले करने के बाद। आई जी, थिंक हर किसी को अपनी लाइफ में एटलीस्ट 1 से 2 हॉबीज ऐसी रखनी चाहिए जो उसकी रेगुलर रूटीन से हटके हो। जी, वो वेदर इट इज फिजिकल एक्टिविटी, वेदर इट्स राइटिंग, वेदर इट्स सिंगिंग, वेदर इट्स म्यूजिक, कोई भी चीज है जरूर करिए। बिकॉज ये आपकी पॉजिटिव स्पिरिट को बढ़ाता है, आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप करता है। जब आप और लोगों से मिलते हैं, आपके जो डे टू डे लाइफ की जो टेंशन है वो काफी हद तक कम हो जाती है। तो बहुत जरूरी है आई थिंक स्पोर्ट्स, हॉबीज, माइंडफुलनेस, क्योंकि बहुत बड़ा इमोशनल बैलेंस माइंडफुलनेस से आता है। आप अपने आप को समझते हैं, हम दूसरों को तो समझ रहे हैं, उसकी बात के लिए उसको हाँ बोल रहे हैं, भले ही हमारा मन नहीं है, लेकिन हम खुद को हाँ क्यों नहीं बोलते? तो माइंडफुलनेस आपको ये सिखाती है कि अपनी जो भी अंदर के चैलेंजेस हैं उनको एक्सेप्ट करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें। बहुत जी सर, जरूरी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला हमेशा। थैंक यू सर। मैम सबसे बड़ा इसमें एक इशू होता है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता हम शुरू कहाँ से करें। मतलब ठीक है, आपने आज मैंने पॉडकास्ट सुना योगा करना चाहिए, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म गिव्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू कनेक्ट विद पीपल लाइक यू एंड ऑफ कोर्स जो आपकी पूरी टीम है एबीसीडी में,
उन लोगों से कनेक्ट करें, उनसे समझें कि क्या किया जा सकता है, मुझे क्या चैलेंज आ रहे हैं, एंड देन व्हाट वुड बी माय फर्स्ट स्टेप। आई थिंक ये एग्जैक्टली। पॉडकास्ट से तो हम सिर्फ एक काफी ऊपर ऊपर की बातें बोल पाएंगे, हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जा सकेंगे। लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो तो आपसे अलग से जुड़ने के बाद ही समझ में आएगा कि ओके, मैं इस तरह का इंसान हूँ, मेरा ये रूटीन है, मेरे इस तरह के स्ट्रेस है, मुझे इसको कैसे ओवरकम करना है। सो जी। इट इज एन इंडिविजुअल अप्रोच, वो आप जैसे लोग बेहतर दे पाएंगे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को। कभी स्टूडेंट को समझ नहीं आता कि मतलब कभी स्टूडेंट खाली नहीं बोल सकते, सब लोग को कि समझ नहीं आता कि नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, और ये धीरे धीरे बड़ा प्रॉब्लम बन जा रहा है। तो वो कौन सी वार्निंग साइन है जिनको बाद में हेल्प लेना जरूरी हो जाता है सर? स्टूडेंट्स, जो मैंने रेड फ्लैग्स जिसको हम कह रहे हैं, या जो आपने वार्निंग साइंस बोले, जो मैंने अब तक ऑब्जर्व किए हैं, एक तो बहुत बड़ा इशू मैंने देखा है, स्टूडेंट्स स्लीप डिप्रीवेशन, मतलब नींद नहीं आना, बहुत जी। नींद से भागते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सोऊंगा तो शायद मेरा ये काम नहीं होगा। सोने की राइट। कोशिश करते हैं तो घंटों तक सो नहीं पाते हैं। छोटी जी। छोटी बात पे गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना बहुत जल्दी, बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। भूख नहीं लगना, जी। उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आप कुछ साल पहले घूमने जाते थे, मूवीज देखने जाते थे, आज आप उनके साथ नहीं जाना चाहते हो। आपको लोगों से बात करने का मन नहीं करता, कोई कहता है कि मैसेज कर दो, लेकिन आप उससे फोन नहीं करना चाहते हो। आई थिंक ये बहुत बड़े साइंस है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, और अगर हम लोगों से बात नहीं करना चाह रहे हैं, उनके साथ कहीं जाना नहीं चाह रहे हैं, हम अपना सर्कल नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हमें हर चीज़ बहुत इरिटेट कर रही है छोटी छोटी सी, आई थिंक ये बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप होना। कई बार बिकॉज ऑफ प्यूबर्टी एंड थोड़ा सा आप हो सकता है कि मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हो, इसलिए भी ये सब साइंस हो सकते हैं, बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो दिस इज बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस और मेंटल इश्यूज। अगर ये मेंटल साइंस हैं, देन यू मस्ट रीच आउट टू समवन जिससे आप ये सब डिस्कस कर सको। जी। और छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना, बात नहीं करने का मन करना, भूख कम लगना, नींद कम आना, दीज ऑल साइंस गिव यू कि बहुत कुछ गड़बड़ है दिमाग में। सर, और जब ना हेल्प की ज़रूरत हो तो सबसे पहले किसकी करनी चाहिए? जैसे पेरेंट्स हो, टीचर हो, या काउंसलर हो, या साइकोलॉजिस्ट हो? सर, आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि पहले क्या करना चाहिए? आई बिलीव व्हाट आई हैव सीन इज इट हुँ। डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल। मतलब हो सकता है मुझे कंफर्ट मेरे पेरेंट्स में भी हो सकता है, फादर के साथ बात करके आए, हो सकता है जी। मेरी सिस्टर को मदर से बात करके आए, हो सकता है कि मेरा कोई दोस्त है उसको किसी टीचर से बात करके अच्छा लगता है कि यार जब वो मुझे समझाते हैं तो मुझे समझ में आती है चीज़ें कि हाँ शायद ये अच्छे से हो रहा है। और अगर कोई भी नहीं, किसी की बात में भी हमें समझ में नहीं आ रहा यार, दोस्त उनको कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो क्या बताएंगे, पेरेंट्स शायद उतना अच्छे से मुझे समझ नहीं पा रहे हैं जनरेशन गैप की वजह से, जी टीचर सर। से बात कर रहा हूँ तो टीचर्स अपने टारगेट की वजह से बात कर रहा है, तो शायद मुझे उससे भी कंफर्ट नहीं है। देन आई थिंक पीपल लाइक यू कम इनटू पिक्चर, जहाँ पे लोगों को ऐसे प्रोफेशनल्स से जुड़ना चाहिए जो आपको समझ सकें और आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकें। तो राइट आई सर। थिंक इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस। अगर किसी से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा कंफर्ट किससे लगता है बात करने में, आप खुल के बात कर पाते हो, अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस पूरी तरह से कर पाते हो, अपनी फीलिंग्स को, आई थिंक दैट शुड बी दैट पर्सन। बट अगर आज आपको लगता है वो पर्सन कोई भी नहीं है, मैं ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं खुल के बात कर पाता हूँ, देन यू शुड गो अहेड फॉर अ प्रोफेशनल पर्सन, उनके साथ जुड़ें, उनसे समझें, क्योंकि जी वो सर। लोग इतने लोगों को गाइड कर चुके होंगे कि उनको पता है कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। आज एग्जैक्ट। मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर मुझसे आके कनेक्ट करने की कोशिश करे, तो शायद हुँ। मैं अपने एज अ पेरेंट व्यू से वो बात समझा पाऊंगा। जी, लेकिन जी। आप लोग जब समझाओगे तो आप उसको पूरी दुनिया का, कहते हैं ना, 360 डिग्री व्यू दे के समझाएंगे। जी आई सर। थिंक जी। इट्स वेरी नेसेसरी, फर्स्टली जिसके साथ कंफर्ट हो, लेकिन अगर कंफर्ट नहीं है, पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे हैं, देन जी यू सर। शुड डेफिनेटली रीच आउट टू काउंसलर्स एंड प्रोफेशनल्स। जी। स्टूडेंट मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने का छोटा-सा स्टेप लेना चाहे तो आपका क्या सजेशन होगा उस? आज के लिए तो मैं कहूँगा कि अगर आज से आप ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, तो हुँ। सबसे पहले आज रात को एक बार हमें सिर्फ 5 मिनट, जिसे कहते हैं 5 मिनट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, सिर्फ आज वो करना है कि आज मैंने छोटी छोटी सी कौन सी खुशियां मुझे मिली। जी। लिख सकते हैं तो बहुत अच्छा है, टाइप करके फोन में कहीं रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। हुँ। या दिन में सोने से पहले सिर्फ सोच लें कि आज मेरी इस टीचर ने तारीफ करी,
पापा ने मेरे लिए ऐसा कहा, मम्मी ने मेरे लिए ये कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे दोस्त ने मेरी तारीफ कर दी। आज मेरा मन था पिज्ज़ा खाने का और आज मुझे पिज्ज़ा खाने को मिला। आई थिंक ये जी, छोटी छोटी खुशियां अगर आज आप करेंगे, यू वुड फील लाइट। आपको जब नींद आएगी तो ऐसा लगेगा यार, ऐसा नहीं है कि मेरे दिन भर सब कुछ नेगेटिव हुआ, कुछ चीजें जी, पॉजिटिव भी हुई। आई थिंक दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप विच एवरीवन शुड टेक, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स। सबको ये लेना चाहिए कि अ वर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड, एंड देन सोने से पहले आप जिस भी इष्ट देवता को, भगवान, अल्लाह, जीसस, जो भी हैं, भाई गुरु जिनको भी मानते हैं, जरूर एक बार उनको थैंक करके कि बहुत अच्छा दिन था, भले ही आज कुछ चैलेंजिंग रहा हो लेकिन बहुत अच्छा दिन था। होप कल मेरा और अच्छा दिन हो। आई थिंक ये दो छोटे से स्टेप्स होने से पहले अगर आप लेंगे, आई कैन गारंटी कि विद इन 1 मंथ एंड 2 मंथ्स आपको फील होगा पॉजिटिविटी। जी सर, सही। जैसे कहते हैं ना कि बचपन से सुना है कि आप अच्छा-अच्छा सोचो सोते वक़्त, तो आप सुबह उठोगे तो आप एक्टिव भी रहोगे और अच्छा ही होगा आपके साथ। तो ये एग्जैक्टली। चीज़, दोस्तों का रोल कितना इम्पोर्टेंट है एक-दूसरे के मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करने में? आई थिंक स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहला जो मैं कहूँगा सर्कल है ट्रस्ट का। हुँ, जी, वो एक टाइम के बाद, कुछ टाइम तक तो शुरू में पेरेंट्स ही होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब बच्चे मतलब अपने टीन्स में होते हैं या ट्वेंटीज में होते हैं, देन दे फील मोर कंफर्टेबल विद देयर फ्रेंड्स। और वो जी, फ्रेंड्स में भी दो तीन अच्छे दोस्त हो सकते हैं या कोई एक बहुत खास दोस्त हो सकता है। आई हुँ, थिंक एक पर्टिकुलर एज के बाद इट इज अबाउट फ्रेंड्स। तो जी सर, जरूरी है दोस्तों के साथ अपनी बात शेयर करना, एंड इट्स अ वेरी गुड हैबिट ऑल्सो। बट वही दोस्त जो सुन रहा है, आई थिंक ही शुड एक्ट एज अ लिसनर एंड नॉट एज अ डॉक्टर। मतलब जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती कई बार कि कई बार दोस्त आपको, अरे ऐसा, अरे तू ऐसा कर दे, या हुँ, ये तो ऐसे कर सकते हैं। वो जो आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर रहा है, शायद वो अपने एक्सपीरियंस या अपने आसपास जो उसने देखा शायद उसके अकॉर्डिंगली कर रहा है, विच मे नॉट बी सुटेबल टू यू। हुँ, तो आई थिंक दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बट डू नॉट एक्सपेक्ट कि वो आपको कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन दे देंगे। और एग्ज़ैक्ट दोस्तों को जिनको आप ये शेयर कर रहे हैं उसको भी ये समझना चाहिए कि आई हैव टू एक्ट एज अ लिसनर। कई बार हमें सिर्फ कोई सुन ले, हम अपनी बात कह दें और कोई हमसे सुन ले, आई थिंक कभी कभार वही अपने आप में एक जादू हो जाता है। मतलब दोस्त बस ये कहते हैं, हाँ यार मैं समझ सकता हूँ तेरी बात, और हुँ, मुझे भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम तो है, इस चीज़ को हमें रिजॉल्व करना चाहिए, लेकिन चल हम किसी प्रोफेशनल के पास चलते हैं। या अरे यार ये बात करने के लिए ना मैंने एक कोई टीचर है, मैं चल तुझे उनके पास लेके चलता हूँ, बिकॉज शायद जी, मैं भी इतना अच्छे से नहीं जानता कि इसको एड्रेस कैसे करना। जी, बट शायद उसकी कभी नौबत ही नहीं पड़ती, हम सिर्फ चाहते हैं कि कोई हमें सुन ले। तो एग्ज़ैक्टली दैट सर। फर्स्ट सर्कल ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज फ्रेंड्स, एंड फ्रेंड शुड बी एन एक्टिव लिसनर। थैंक यू सो मच सर, आपने मेंटल हेल्थ की इम्पोर्टेंस पर लाइट डालने के लिए और इतना प्रैक्टिकल टिप शेयर करने के लिए। आज का कन्वर्सेशन हमें ये याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ वीकनेस नहीं है, ये हमारी ओवरऑल वेलबींग का पार्ट है और हेल्प लेना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ की साइन है। सर, क्लोजिंग से पहले क्या आप हमारे लिसनर्स के लिए कोई मेंटल हेल्थ पर एक मैसेज शेयर करना चाहेंगे? एवरीवन शुड लिसन, जी, डोंट जज किसी को भी। जी, हमें उसकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए हमें उसको जज नहीं करना है। तो बिल्कुल अच्छे लिसनर बनिए और जज मत कीजिए। और दूसरी चीज़, जिस तरह से हमारी बॉडी को सनलाइट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, वैसे हमारे दिमाग को भी अच्छे विचार उसके लिए खाना है। जी, उसको भी मतलब आप ये मानिए, दिमाग एक गार्डन है जिसमें अच्छे फूल तभी खिलेंगे जब आप उसको अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, जी उसमें अच्छे सर। थॉट्स लाएंगे, हुँ, ग्रैटिट्यूड रखेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आप बहुत मेंटली आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे, स्ट्रांग बनेंगे। अ, और आपकी एनजाइटी, आपका जो स्ट्रेस है, वो ऑलमोस्ट 30-40% सिर्फ इससे कम हो सकता है जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स सर, और सभी लिसनर्स का थैंक यू कि आपने हमें जॉइन किया इस मीनिंगफुल एपिसोड में। ये था एबीसीडी बियॉन्ड क्लासरूम, लर्निंग नेवर एंड्स। मैं हूँ अमीषा। हमारा नेक्स्ट एपिसोड मिस मत कीजिए, जहाँ हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल्स एंड एक्सप्लोर करेंगे जो आपको एकेडमिक से आगे लाइफ के लिए प्रिपेयर करेगा। तब तक के लिए अपने माइंड का ख्याल रखो, एक दूसरे को सपोर्ट करो और सीखते रहो। थैंक यू सो मच।